इलेक्शन पर डाका डाला गया तो वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की फिर नून लीग पर तनकीद, कहा कि इलेक्शन का फैसला बुलेट से नहीं बैलेट से होना चाहिए। वोट की चोरी को किसी सूरत ना छुपाया जाए। मीरपुर इलेक्शन के सबूत पेश किए, वीडियोस भी सामने आई। ना समझें कि हम आपको इलेक्शन चोरी करने देंगे, इंसाफ करेंगे तो इंसाफ होगा, धांधली करेंगे तो आपकी भी खैर नहीं होगी। बिलावल भुट्टो की ललकार। मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब में कहा, ये कराची के यूनिवर्सिटी रोड का जिक्र करते रहते हैं, लाहौर को लाहौर बनाते रहते हैं। CMH फ्लाईओवर मुकम्मल नहीं कर सकते। CMH फ्लाईओवर तो 5 साल में भी मुकम्मल नहीं हुआ। नून लीग ने लाहौर में तो काम किया होगा लेकिन कश्मीर में कोई काम नहीं किया। बोले, PTI से कहता हूँ कि बॉयकॉट की सियासत छोड़ें, इलेक्शन लड़ो, अपना काम करो। कॉकरोच इकट्ठे हो गए तो हर चीज़ उलट देंगे। इनके इकट्ठे होने से पहले निज़ाम दुरुस्त करें। हम जिस सिस्टम में रह रहे हैं वो तबाह हो चुका है। नए इंतजामी यूनिट्स या सूबे ही मसाइल का हल हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पहली इकनॉमिक समिट कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि नौजवान अपना हक मांग रहे हैं, मेरिट पर मुलाजमत चाहते हैं। इन्हें लैपटॉप या 2-4 हज़ार रुपये देकर खुश नहीं किया जा सकता। जब तक मुल्क की बुनियादी चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे मसाइल रहेंगे। सवाल यह है कि इन चीज़ों को कौन ठीक करेगा। जिस दिन आप लोगों ने ठीक करने का फैसला कर लिया तो ये निज़ाम ठीक हो जाएगा। जब तक सब साथ नहीं बैठेंगे मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा। नए इंतजामी यूनिट्स या सूबों का मामला अवाम के पास ले जाना होगा। फील्ड मार्शल के अमेरिका से जितने मर्जी ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, अगर पाकिस्तान का निज़ाम ठीक नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा कि फील्ड मार्शल ने बारहा कहा कि जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे। निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए तमाम सियासी जमातों को इकट्ठे होना होगा। सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी नहीं, PTI को भी इस निज़ाम को बेहतर करने में इकट्ठा होना पड़ेगा। ये हुकूमत अपनी मुद्दत हर मुमकिन पूरी करेगी। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, वज़ीर दाखिला मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में बेशुमार टैलेंट है। पैट्रन इन चीफ UBG SM तनवीर ने कहा कि खसारे बढ़ रहे हैं और बेरोज़गारी बढ़ रही है। इतने हैवी टैक्सेस में इंडस्ट्रीज़ कैसे लगेंगी। बिजनेस कम्युनिटी को सेनेट में हर सूबे से 2 सीटें दी जाएँ, कौमी असम्बली में 4, सूबा असम्बली से 10 सीटें दी जाएँ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹2.42 फी लीटर इजाफा। पेट्रोल ₹1.09 महंगा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹393.04 फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की नई कीमत ₹336.15 फी लीटर हो गई। यौमिया के बजाय हफ्ता या 15 रोज़ पर कीमतों का ऐलान होता तो ज़्यादा इजाफा होता। आलमी मार्केट में पहले 2-3 दिन तेल की कीमतों में नरमी आई, अब 2-3 रोज़ से बीमारी के बाद दोबारा इजाफा शुरू हो गया। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा, मुस्तकिल जंगबंदी से कीमतें नीचे आएंगी, वरना टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जाना होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान की जिला खुसदार में ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना हिंदुस्तान की बारूद से भरी 2 गाड़ियां तबाह, 4 दहशतगर्द मारे गए। फोर्सेस ने बारूद से भरी गाड़ियों की नकलो हरकत का सुराग लगाया। इलाके में दीगर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक अज़्म इस्तेहकाम के तहत तमाम दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। कोयटा के इलाके स्पेन कारेज में कोयला कान में गैस भरने से धमाका। कोयला कान बैठ गई, 30 से जायद कानकन फंस गए। 11 की लाशें निकाल ली गईं, 3 को रेस्क्यू किया गया। वजीर माइंस एंड मिनरल्स बलूचिस्तान मीर शुएब नौशेरवानी ने कहा, मलबा हटाने का अमल तेजी से जारी है। हुकूमत बलूचिस्तान रेस्क्यू ऑपरेशन की मुसलसल निगरानी कर रही है। मुतासरा मजदूरों के अहल खाना को हर मुमकिन मुआवनत फराहम की जाएगी। खुशियां सोग में बदल गईं। लाहौर में खस्ताहाल मकान की छत मौत बनकर टूट पड़ी। हरबंसपुरा में 3 मंजिला इमारत ज़मीन बोस हो गई। 3 बच्चों समेत 11 अफराद की जान गई, 6 जख्मी हुए। एक बच्चे की सालगिरह की तकरीब जारी थी कि अचानक हादसा पेश आया। रेस्क्यू टीमों ने लाशों और जख्मियों को मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया। मलबे को हटाने का काम जारी। पुलिस के मुताबिक हादसा रात तकरीबन 10:15 पर पेश आया। घर की छत मट्टी और TR गार्डर से बनी हुई थी। 3 मंजिला मकान में 3 खानदान रिहाइश पजीर थे।
थोड़ी देर बाद आने के लिए कहकर गया मगर लाश घर वापस आई। PCHS से अगवा नौजवान की लाश गुलिस्तान जौहर में वाक़ शादी हॉल के करीब झाड़ियों से मिली। मकतूल 2 रोज़ से लापता था। बहादुराबाद चौरंगी पर वाफ्लिक्स की दुकान थी। पुलिस के मुताबिक मीर अली रज़ा को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद फायरिंग करके कत्ल किया गया। परसों रात घर से ऑनलाइन टैक्सी बुक करके निकला था, जिसके बाद लापता हो गया था। मीर अली रज़ा की नमाज़ जनाजा अदा कर दी गई। ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई महदूद करने की करारदाद मुस्तरद। अमरीकी सेनेट ने ट्रंप के फौजी कार्रवाई जारी रखने के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मुस्तरद की। करारदाद के हक में 50 जबकि मुखालिफत में 49 वोट आए। करारदाद में मुतालबा किया गया था कि कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ईरान के खिलाफ अमरीकी फौजी कार्रवाइयाँ ख़त्म की जाएँ। सेनेट में वोटिंग के दौरान करारदाद को आगे बढ़ाने की कोशिश नाकाम हो गई। ईरान का अमेरिका के 3 F-35 तैयारे तबाह करने का दावा। ईरान की पासदारान इनकलाब की जानिब से जारी बयान में कहा गया। उर्दन में कायम अमरीकी अल अर्ज़क़ एयरबेस को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। 3 अमरीकी F-35 लड़ाका तैयारे तबाह और मजीद 3 को शदीद नुकसान पहुंचा। कार्रवाई ईरान के जजीरा क़िश्म पर अमरीकी फ़ज़ाई हमले के जवाब में की गई। पासदारान इनकलाब ने कहा है कि अमरीकी तैयारों ने उर्दन में मौजूद अड्डों से कार्रवाई क़िश्म में की थी। अमरीका का ईरान का F-35 तैयारे तबाह करने का दावा मुस्तरद। सेंटकॉम ने कहा ईरानी हमलों में कोई भी अमरीकी तैयारा ना तबाह हुआ और ना ही उसे नुकसान पहुंचा। अमरीकी फ़ौज ने ईरान पर फिर फ़ज़ाई हमले कर दिए। मुख्तलिफ शहरों में धमाके। पासदारान इनकलाब के दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अफवाज पर हमलों के जवाब में ईरान के खिलाफ कार्रवाई की गई। ईरानी सरकारी नशरियाती इदारे के मुताबिक जनूबी ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में धमाकों की आवाज़ सुनी गई। वो शहर बंदर अब्बास, अबू मूसा, केश और क़िश्म जज़ायर में भी धमाकों की इत्तलात। क़िश्म में रिहायशी इमारतों पर हमले में 3 अफराद शहीद हुए। आपने हुर्मस से मुताल्लिक़ ओमानी हुकाम के साथ मुज़ाकरात जारी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बक़ाई ने आगाह किया गुज़श्ता हफ्ते तेहरान में शुरू होने वाले ओमान के साथ मुज़ाकरात कई मराहिल में जारी हैं और जुमेरात को भी मज़ीद मुलाकातें हुई। हुर्मस अमरीका की कार्रवाइयों और उसकी पैदा करदा गैर यकीनी सूरत हाल के बाइस बंद है। मौजूदा सूरत हाल अमरीका और इसराइल की फ़ौजी कार्रवाइयों का नतीजा है। ट्रंप को ईरान जंग में फंसवाने के बाद नेतन्याहू अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गए। इंटरव्यू के दौरान सख्त सवालात का सामना। सहाफ़ी ने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें दावा था कि नेतन्याहू ने ट्रंप को यकीन दिलाया था कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को चंद हफ्तों में नाकारा बनाया जा सकता है। सहाफ़ी ने कहा कि कई माह गुजरने के बावजूद ईरान के मिसाइल हमले मुकम्मल तौर पर नहीं रुके। ईरानी हुकूमत बरकरार है। हुर्मस में भी कशीदगी और बहरी नकलो हरकत में शदीद रुकावटें पैदा हो चुकी हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तसर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ये उनकी पेशगोई कभी नहीं थी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से राब्ता। इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख़्याल। बुहीरा अहमर और बाब अल मंदब में हालिया पेशरफ्त पर बातचीत की गई। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बाहमी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तेफ़ाक़ किया गया। पंजाब हर शोबे में तरक्की कर रहा है। पंजाब की तरक्की को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। पंजाब आज गवर्नेंस और तरक्की में सबसे आगे है। सूबे के तरक्याती मंसूबों की मिसाल दुनिया भर में दी जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का ट्रेनिंग कॉलेज चोहन में लेडी पुलिस एहलकारों की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा कि लोग समझते थे कि पुलिस वर्दी सिर्फ मर्दों का हक है। ख़वातीन भी पुलिस में वही किरदार अदा कर रही हैं जो मर्द करते हैं। ख़वातीन पुलिस अफसरान मुल्क का फ़ख्र हैं। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब ने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। मरीम नवाज़ ने पंजाब के मज़ीद 7 अज़ला में ग्रीन बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। आज़ाद कश्मीर में मरीम नवाज़ और बिलावल भुट्टो एक दूसरे के पोल खोल रहे हैं। खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि नून लीग कौमी इंतख़ाबात में महज 17 सीटें जीती थी। कराची में पीपल्स पार्टी को कौमी असम्बली की 7 सीटें तोहफे में दी गईं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा 7 अगस्त पुरअमन सियासी मुज़ाहमत के तारीख़ी दिन होगा। इस दिन कराची से खैबर तक तमाम शाहराहों पर अवाम का समंदर नजर आएगा। लाहौर में वक्फे से बारिश। नशेबी इलाके और सड़कों पर पानी जमा।
शहरियों को आमदरफ्त में मुश्किलात। चनाब और दरियाए सिंध ने तेज़ी से ज़मीनें निगलना शुरू कर दी। लियाकतपुर में दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। कुछ शरीफ में ज़मीनी कटाव से 3 बस्तियों के 400 से ज़ायद घर मुतासिर। जलालपुर पीरवाला में दरियाए चनाब के करीब निचले दर्जे का सैलाब, मुतादिद बस्तियां डूब गईं। राजनपुर के करीब दरियाए सिंध में भी पानी का चढ़ाव बढ़ने लगा। रुझान शहर का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। नारोवाल की तहसील शकरगढ़ के बरसाती नालों में तुग़यानी। कराची में 1 अगस्त की शाम से 2 अगस्त तक बारिश का इम्कान। सिस्टम के ज़ेर असर थरपारकर, उमरकोट, मिट्टी, सांगड़ और हैदराबाद में बारिशों की पेशगोई। और कॉमनवेल्थ गेम्स में जेवलिन थ्रो का क्वालिफाइंग राउंड। कौमी हीरो अरशद नदीम ने फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। पहली थ्रो 78.63 मीटर की फेंकी। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई ना कर सके। जेवलिन थ्रो का फाइनल राउंड कल होगा।